सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो। यार तो यार आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये वीडियो होने वाली है म्यूचुअल फंड वर्सेस इंडेक्स फंड के बारे में, और इन दोनों में से कौन सा बेटर है, किसे आप चूज़ करें जिससे आपको ज़्यादा रिटर्न मिले, इसके बारे में। इससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा निफ्टी 50 के बारे में, क्या निफ्टी 50 है और हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने पर डिविडेंड मिलता है कि नहीं मिलता है। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है कि स्टॉक से डिविडेंड हमारे सीधे बैंकिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने पे ऐसा नहीं होता। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, और आप लास्ट में मुझे खुद बताएंगे कि इंडेक्स फंड बेटर है या कि म्यूचुअल फंड बेटर है, सारी चीज़ों को समझने के बाद। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 इज़ अ कलेक्शन ऑफ टॉप 50 कंपनीज बाय इट्स मार्केट कैप एंड इट इज़ यूज एज अ इंडिकेटर एंड रिप्रेजेंट मोर देन 60% ऑफ टोटल मार्केट कैप। तो यार NSE पे जो टोटल नंबर कंपनीज लिस्टेड हैं उनका जो आप सुनेंगे तो वो मोर देन 13,000 के आसपास है, और इसमें से सिर्फ ये 50 ऐसी कंपनीज है जो कि 60% या उससे ज़्यादा मार्केट कैप कैप्चर करके रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने इस सिर्फ 50 कंपनीज को बाय कर लिया तो आपने ऑलमोस्ट पूरे NSE को बाय कर लिया। इसलिए यार ये 50 कंपनी बहुत वैल्यू पुट करती हैं, और ये एज ए यूज़ किया जाता है इसे इंडिकेटर। इसे ही देख के हम बताते हैं मार्केट आज बेरिश था या बुलिश था, उस हिसाब से हम रिसेशंस या बुलिश मार्केट का प्रिडिक्शन करते हैं। अब बात करते हैं टॉप 50 कंपनीज की। तो यार टॉप 50 कंपनीज में ये सारी कंपनीज है जो कि अभी टॉप 50 में है। अगर कोई कंपनी 51 पे है और उसने अपना मार्केट शेयर बढ़ा लिया, उसका मार्केट शेयर कैसे बढ़ेगा, जब उसके स्टॉक्स को लोग और बाय करेंगे और जब उसका स्टॉक प्राइस बढ़ेगा तब जाके उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, जिससे ये होगा कि जैसे 50 पे जो कंपनी है वो अपने आप बाहर चले जाएगी, और जो 51 पे जो कंपनी है वो अपने आप निफ्टी 50 में इंटर कर जाएगी। तो इस तरीके से यार सारी चीज़ें होती हैं, निफ्टी 50 अपने आप को मैनेज करता है, और हर कंपनीज बदलते रहती है इसमें से टाइम टू टाइम। अब सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखें यार, तो हमारा फाइनेंस सर्विसेज जो है बैंकिंग सर्विस, जो HDFC बैंक है, ICICI, एक्सिस, SBI, इन सब का जो कंट्रीब्यूशन है मोर देन 35% से ज़्यादा है, 35.29%। और जो सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन है वो है एनर्जी का। इसमें यार एनर्जी से रिलेटेड सारी कंपनीज आती है, अदानी पावर, टाटा पावर, ऐसी कंपनीज। और जो थर्ड है वो है IT सेक्टर्स। IT सेक्टर्स में आपको पता ही है विप्रो, इन्फोसिस, TCS, ऐसी कंपनीज आती हैं। और फोर्थ में हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स बेसिकली कार मैन्युफैक्चरिंग, इन सारी चीज़ों की जो कंपनीज हैं उनका कंट्रीब्यूशन 9.34% है पूरे निफ्टी 50 में। और आप ये चार्ट पे देख ही सकते हैं कि फार्मा का कितना कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद आप मेटल्स का देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे सीमेंट्स का कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। उस हिसाब से आप देख ही सकते हैं। बट फोर जो हमारे मेन कंट्रीब्यूटर है वो है IT, एनर्जी, ऑटोमोबाइल एंड फाइनेंशियल। ये सारे सेक्टर्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 में। अब बात करते हैं कि हाउ वी कैन इन्वेस्ट इन निफ्टी 50। देयर इज़ अ 2 वे। बेसिकली आपके पास 2 रास्ते हैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने के लिए। बेसिकली आप 50 स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, और आपको उसी हिसाब से बाय करना पड़ेगा जिस हिसाब से इनका कंट्रीब्यूशन होगा निफ्टी 50 में। बेसिकली यार निफ्टी 50 में हर कंपनी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन है उनके मार्केट कैप के हिसाब से। जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, जिसका मार्केट कैप कम है उसका कंट्रीब्यूशन कम है। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि रिलायंस का जो मार्केट शेयर है वो ज़्यादा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन निफ्टी 50 में ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू और किसी कंपनी से HDFC, हिंदुस्तान यूनिलीवर या एयरटेल से। तो इस तरीके से मार्केट में अपना सेक्टर वाइज और बेसिकली परसेंटेज वाइज कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 में सारी अपनी अपनी कंपनीज का। अब बात करते हैं कि इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड ये बेसिकली क्या है। इंडेक्स फंड इज अ म्यूचुअल फंड दैट इज इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक इंडेक्स just because they follow a particular index, they charge 0.09% और लेस देन दैट। बेसिकली यार जो हमारा इंडेक्स फंड है वो भी एक तरीके का म्यूचुअल फंड ही है, और
इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर क्या कर सकते हैं, इंडेक्स को फॉलो करता है, लाइक ये निफ्टी 50 को फॉलो करता है, जिससे यहाँ पे मैनेजर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आप एक इजीली सॉफ्टवेयर से इस चीज़ को चला सकते हैं, जिसकी वजह से जो इसका फीस है वो बहुत कम है, वो बेसिकली 0.09% के आसपास है। आपने ये देखा होगा कि हमें इन्वेस्ट करने के लिए दो वे हैं, या तो आप हर प्रोपोजिशन में उसे बाय करें 50 स्टॉक्स, उस सेम परसेंटेज के हिसाब से बाय करें जितना उनका कंट्रीब्यूशन है निफ्टी 50 में, या फिर आप एक म्यूचुअल फंड को अपना पैसा दे दें जो कि आपके हर स्टॉक्स में उतना प्रोपोजिशन इन्वेस्ट करेगी, बट उसके लिए आप उसे एक फीस देंगे। तो इस तरीके से इंडेक्स फंड काम करता है। वो फीस बहुत कम चार्ज करते हैं, बट वो एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं, तो जिससे आपके जो रिटर्न्स है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं मिलेंगे आपको लाइक 25% या फिर 30% के आसपास तक का रिटर्न नहीं मिलेगा, बट आपको एक 15% के आसपास तक का रिटर्न मिलेगा, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और वहीं बात करें एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की, तो यार यहाँ पे मैनेजर्स रहते हैं जो कि आपके पैसे से शेयर्स बाय करते हैं और सेल करते हैं अकॉर्डिंग टू उनके नॉलेज और इंफॉर्मेशन के हिसाब से। क्योंकि इसे एक एज अ मैन्युअली किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे 1 से लेकर 3% के बीच की फीस चार्ज की जाती है, और ये फीस बहुत ज़्यादा हो सकती है। बट अगर एक्टिव म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, लाइक 22% या फिर 25% के आसपास तक का रिटर्न दे रहे हैं, तो हमें 1 से लेकर 3% के बीच में अपने पैसे देने की कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप इजीली इतना एक्सपेंस दे सकते हैं, बट आपको जो रिटर्न है वो अच्छा मिलना चाहिए। अब वही ये बात करें कि हम इंडेक्स फंड में हमारा जो डिविडेंड है वो कैसे मिलता है हमें। बेसिकली अगर आईटीसी ने 5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो अगर आप नॉर्मल किसी ट्रेडर से पूछेंगे तो उस ट्रेडर के बैंक अकाउंट में 5 रुपये सीधा ट्रांसफ़र हो जाते हैं, अगर उसके पास आईटीसी के 1 शेयर्स है। तो अगर आपने एज ए इंडेक्स फंड को फॉलो करके इन्वेस्ट किया है, तो आपने तो 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, और उन 50 कंपनीज में आईटीसी भी आती है। तो आईटीसी ने अगर डिविडेंड दिया, तो क्या वो डिविडेंड आपके अकाउंट में आता है? तो नहीं, वो आपके अकाउंट में नहीं आता है, बल्कि जो आपका डिविडेंड है वो शेयर प्राइस से, जैसे कि आपने एक इंडेक्स फंड को चूज किया है तो उसका कुछ प्राइस रहेगा, उसका लेट्स से 2 रुपीज़ उसका प्राइस है, तो उसमें आपका जो डिविडेंड है वो ऐड हो जाएगा। बेसिकली डिविडेंड प्लस शेयर प्राइस दोनों को ऐड करके आपकी वैल्यू दिखाएगी वहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा जो डिविडेंड है वो शेयर में ऐड हो जाता है, और हमारे जो बैंक अकाउंट है उसमें नहीं मिलता है। तो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि हमें इंडेक्स फंड से डिविडेंड नहीं मिलता है। नहीं, हमें डिविडेंड मिलता है, बट वो हमारे शेयर प्राइस में ही ऐड होते रहता है। इसलिए अगर आपके निफ्टी 50 ने सिर्फ 40% का रिटर्न दिया है, तो आपका जो रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 1 से लेके 2% तक हाई पहुंच जाता है, बिकॉज रीज़न है डिविडेंड। आपके जो डिविडेंड है वो ऐड होते रहते हैं, और क्योंकि 50 कंपनीज ने डिविडेंड दिया, तो यार ये अमाउंट छोटा भी नहीं रहता है। बेसिकली अगर आपने बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया तो आपको ज़्यादा डिविडेंड मिलेंगे, छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया तो आपको उस हिसाब से डिविडेंड मिलता है। बट ये बात है कि आपको इंडेक्स फंड में भी डिविडेंड मिलता है। और अब बात करेंगे हम कि कौन बेटर है, इंडेक्स फंड बेटर है या म्यूचुअल फंड बेटर है। अभी हमने बहुत सारे एड्स देखे हैं म्यूचुअल फंड के, जिसमें ये बताया गया कि म्यूचुअल फंड सही है। क्यों है, इसके पीछे का रीज़न नहीं बताया गया। बट अगर हम डेटा देखें तो यार 26% ऐसे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने इंडेक्स फंड को बीट किया है, सिर्फ 26%। तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि यार मोर देन 70% से ज़्यादा जो इंडेक्स फंड थे उन्होंने म्यूचुअल फंड को बीट किया है। तो यार अगर आपको बेट लगानी है कि कौन सा इंडेक्स फंड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है या म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आपके पास डेटा नहीं रहेंगे उतना। बट इंडेक्स फंड के लिए आपको डेटा भी मिलेगा,
प्लस यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं कि 70% से ज़्यादा इंडेक्स फंड ने बीट किया है म्यूचुअल फंड को। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एक पूरा डेकेड्स का ये डेटा निकाला गया था, जिसके ऊपर ये बताया गया है कि इंडेक्स फंड ने म्यूचुअल फंड को 70% से ज़्यादा बार बीट किया है। और जो हमारे एक वन एंड ओनली है वॉरेन बफेट, जो कि यार स्टॉक मार्केट के बादशाह हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट किया। और वो कहते हैं कि अब अगर आपको इन्वेस्टिंग से पैसे बनाने हैं और आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप जस्ट नॉर्मल इंडेक्स फंड को चूज़ करें और उसी में इन्वेस्ट करते रहें। इससे यार आपको स्टॉक मार्केट के काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे और आपको कम फीस भी देनी पड़ेगी कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, जिसकी वजह से आपके जो प्रॉफिट है वो आप ज़्यादा रख पाएंगे अपने पास। अब बात करते हैं कि हाउ मच यू कैन मेक विथ इंडेक्स फंड। अब लोगों को ये लग रहा है कि यार इंडेक्स फंड से सिर्फ हमें 15% का रिटर्न मिलता है, और वही बात करें हम लोग म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड से हमें काफ़ी रिटर्न मिलता है। बेसिकली काफ़ी तो नहीं मिलता है, जिसका एक उदाहरण आपने यहाँ पे देख लिया है कि 26% ही बीट कर पाते हैं। हमने किसी इंडेक्स फंड में 30 ईयर्स के लिए, बेसिकली 30 ईयर्स के लिए आपने सिर्फ 1000 रुपीज़ पे किए। 1000, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं ले रहा हूँ, 1000 पर मंथ आपके लिए ईजीली निकाल सकते हैं आप ये। तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो होगी 3.6 लाख की। तो या ये अमाउंट आपने 30 साल इन्वेस्ट किए हैं। अगर आप हर मंथ सिर्फ 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना होगा आप ये देखिए, 66.5 लाख। बेसिकली जस्ट 15% के रिटर्न से इंडेक्स फंड आपको 30 साल में 66.5 लाख का प्रॉफिट बना के देगा, और जो आपके पास टोटल वैल्यू रहेगी वो होगी 70.1 लाख की। और इसके ऊपर आपको जो एक्सपेंस देना पड़ेगा इंडेक्स फंड को वो अराउंड 0.06% और 9%, बेसिकली 6 और 9 इन्हीं दोनों के बीच में कुछ अमाउंट आपको देने पड़ेंगे म्यूचुअल फंड को, बेसिकली इंडेक्स फंड वाले लोगों को जो कि आपके फंड को मैनेज करते हैं। तो इसीलिए यार इंडेक्स फंड कितना स्ट्रांग है आप ये खुद ही समझ सकते हैं। इन्होंने म्यूचुअल फंड को भी बहुत बार बीट किया है, और इंडेक्स फंड वन एंड ओनली ऐसा फंड है जिन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है कि हाँ हम 15% का रिटर्न देते हैं। और अब हम बात करेंगे कि इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड इन दोनों में से कौन बेटर है। बेसिकली पूरे वीडियो में मैंने आपको बताया, अब मैं कुछ एडवांटेज बताऊंगा और डिसएडवांटेज बताऊंगा। तो यार म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा परसेंट के रिटर्न मिल सकते हैं, लाइक 25 और 50, 25 बेसिकली 30, इतना अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बट इंडेक्स फंड में अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें बहुत हाई चांसेस है, बेसिकली 15% का रिटर्न पाने के बहुत हाई चांसेस है। 70% से ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो इंडेक्स फंड है वो आपको 15% का रिटर्न देगा, और यहाँ पे बहुत कम चांसेस है, बेसिकली 26% तक के आसपास तक का चांसेस है कि हाँ आपका जो म्यूचुअल फंड है वो बीट करेगा इंडेक्स फंड को। और जो सेकेंड एडवांटेज है इंडेक्स फंड को वो ये है कि यहाँ पे जो प्रोसेसिंग एक्सपेंस फीस है वो आपकी बहुत कम रहती है, 0.06%, बेसिकली यार ये बहुत कम है। और वहीं बात करें म्यूचुअल फंड की, तो यार इनका 1 से लेके बेसिकली 3% तक के बीच का जो अमाउंट है वो ये चार्ज करते हैं। तो ये थोड़ी सी बड़ी अमाउंट हो जाती है, जिसकी वजह से जो म्यूचुअल फंड है आपको जो एंड प्रॉफिट देता है वो कम हो जाता है। अगर आपने 1 CR बनाया है टोटल प्रॉफिट, तो यार अगर आपने अगर आपने 1 CR प्रॉफिट बनाया और उस पर आपने 1 से लेकर 3% के बीच में कुछ भी दिया, तो बेसिकली आपके पास बहुत कम पैसे बचेंगे, लाइक 97 लाख इतना पैसा बचेगा। और वहीं आपने एक्सपेंस आपने सिर्फ 0.06% दिया, तो आपके पास टोटल 99 लाख का जो प्रॉफिट है वो बचेगा। और इसलिए यार इंडेक्स फंड बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बहुत वैल्यूबल है।
तो यार अब आप मुझे कमेंट करो और बताओ कि कौन बेटर है, इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड। मैंने सारे फंडे क्लियर किए हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि और आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी जिसमें मैंने नहीं एक्सप्लेन किया है, और जो आने वाले वीडियोस में मैं कवर करूंगा। और बेसिकली आने वाले वीडियोस में मैं बात करने वाला हूं पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड के कितने टाइप्स हैं और कहां से आपको अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। और अगर आप चाहते हैं तो मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी कुछ अच्छे म्यूचुअल फंड्स बताऊंगा जिन्होंने इंडेक्स फंड को बीट किया है लास्ट डिकेड में। दैट्स इट यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।